इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हेल्थ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नेतन्याहू ने बताया है कि उन्हें कैंसर हो गया था, प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन एक खास तरीके से उनका इलाज हुआ और अब वे पूरी तरीके से ठीक है। क्या है वो खास तरीका जिनसे नेतन्याहू पूरी तरीके से ठीक हो गए? प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, किन लोगों में इसका जोखिम ज्यादा होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर आखिर होता क्या है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक आम कैंसर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। ये ग्रंथि पेशाब के रास्ते के पास होती है। अब जानते हैं आखिर नेतन्याहू किस थेरेपी से ठीक हुए। नेतन्याहू का रेडिएशन थेरेपी किया गया और रेडिएशन थेरेपी से नेतन्याहू ठीक हो गए। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन की बीम्स को सीधे प्रोस्टेट ग्रंथि के स्थान पर फोकस किया जाता है ताकि आसपास के स्वस्थ अंगों जैसे मलाशय, ब्लैडर को कम से कम नुकसान हो। ये कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करती है जिससे वे मर जाते हैं या बढ़ नहीं पाते और धीरे धीरे ट्यूमर छोटा होने लगता है। तो नेतन्याहू ने अपने बीमारी के बारे में 2 महीने तक उसका खुलासा नहीं किया क्योंकि ईरान से लड़ाई चल रही थी इजराइल की, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता था कि अगर उनकी बीमारी के बारे में पता लगेगा लोगों को तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी को लोगों की नजरों से छुपाया और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं तब उन्होंने देशवासियों को और दुनिया के लोगों को बताया है कि मैं कैंसर से पीड़ित था लेकिन रेडिएशन थेरेपी से मैं ठीक हो चुका हूं। अब जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का आखिर लक्षण क्या होता है। बार बार पेशाब आना या अचानक पेशाब लग जाना, पेशाब करते वक्त जलन या दर्द होना, ब्लैडर पर कंट्रोल न रहना यानी यूरिन का लीक हो जाना और रुक रुक कर पेशाब आना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। उसके अलावे शुक्राणु निकलने में दर्द होना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, पेशाब या सीमेन यानी वीर्य में खून आना और कमर, कूल्हे या सीने में लगातार दर्द होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। अब जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। जैसे अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है तो आप रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा अगर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका हो, फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर आपको प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा जेनेटिक्स का भी इस पे काफी असर होता है। अगर लिंच सिंड्रोम या BRCA1 या BRCA2 जैसे जीन म्यूटेशन है तो फिर आप इस बीमारी के रडार में हैं। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अधिक शराब का सेवन करते हैं तो भी ये खतरे की बात है। उसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस मतलब अगर प्रोस्टेट में सूजन है तो फिर आप इसके रडार में आ सकते हैं। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी रिस्क फैक्टर्स में शामिल है कि अगर ओबेसिटी है या BMI 30 से ज्यादा है तो फिर ये खतरनाक बात है। उसके अलावा STI यानी कि अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या आपको हो चुकी है तो फिर वो रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स। स्किन कैंसर के बाद प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। उसके अलावा हर साल दुनिया भर में लगभग 14 लाख पुरुष प्रोस्टेट कैंसर से प्रभावित होते हैं। उसके अलावा हर 8 में से 1 पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका होती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में हर साल 33,000 से 42,000 प्रोस्टेट कैंसर के नए मामले दर्ज होते हैं।